मैं मोहम्मद शब्बीर फैजाबाद से रहने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग दादा को देख रहे हैं, वो ऑन बेड हैं। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। फैजाबाद में मोहम्मद शरीफ लावारिस लाशों का काम करते हैं। फैजाबाद में कोई भी हिंदू लाशें हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई, किसी भी धर्म की लाश है, ना वो फेंकी जाएगी, ना ही उसको कुत्ते खाएंगे। इनका लड़का था जो सुल्तानपुर गया हुआ था, उनको किसी ने मार के फेंक दिया। 1 महीने तक लाश का कोई पता नहीं। जब से इन्होंने कसम खा ली है, फैजाबाद में कोई किसी भी धर्म की लाश को फेंकी नहीं जाएगी। तो लावारिस लाशों को ये लगभग कब तक, ये कितने वर्षों तक ये करते चले आ रहे हैं? पिछले 28 वर्ष से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, तो जो हिंदू मुस्लिम भाइयों की जो लाशें हैं, किस हिसाब से ये दफन करते हैं, किस हिसाब से उसको करते हैं? हिंदू है हिंदू रीति रिवाज से, मुस्लिम है मुस्लिम रीति रिवाज से, सिख है सिख रीति रिवाज से। जी, इसी काम को देखते हुए आपके दादाजी को, जो मोहम्मद शरीफ साहब हैं, उनको पद्मश्री से नामित करने के लिए भारत सरकार ने नामित किया था। पिछले साल उनको यहाँ तक कि बुलाने का भी एक आदेश हुआ था, लेटर भी दिया गया, टिकट भी बन गए थे। उस पर क्या हुआ? उस पर मैं ये बोलना चाहूँगा, पिछले साल पद्मश्री का जो अनाउंसमेंट हुआ था, जब से इनको कोई पद्मश्री मिला नहीं है, ना ही उधर से कोई कॉल आया। अप्रैल में बुलाने वाले थे, तो बीच में कोरोना लग गया। कोरोना काल से ही जब से तब से ऑन बेड हैं। तब से एकदम ना वो चल पा रहे हैं, ना फिर पा रहे हैं। उनका दिमागी संतुलन भी थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति भी आप लोग को बहुत ही परेशान कर रही होगी। ऐसे में किस तरह से जीवन यापन हो रहा है? और जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या वो आपका निजी है या किराए पे है? घर की बात बोले तो घर किराए पे चल रहा है, और दादा का इलाज किस बेस पे हो रहा है वो तो हम ही लोग जानते हैं। जैसे कि चाचा हैं, पापा हैं, इन्हीं लोग की मतलब खर्चे ही से चल रहा है, और सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। इस चीज़ के लिए क्या आपको यहाँ के जो बीजेपी लीडर्स हैं, उनसे कोई मदद या कोई आपसे सांत्वना मिली? कोई आर्थिक मदद, सहायता, या फिर पद्मश्री अवार्ड से भी जो आपको अभी तक दादा को नहीं मिला है, उसके लिए कोई बातचीत किया? उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफिस में एक बार बात किया था, बस वही एक सवाल रहता है, कोरोना चल रहा है। पिछले ईयर बात करी, और उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। अब तो लोग सामान्य रूप से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। तो अब इस पे क्या स्थिति बनी हुई है? अभी इधर कोई वर्तमान में कोई बात हुई? अभी वर्तमान में तो कोई बात नहीं हुई। तो अगर देखा जाए तो जो आपकी आर्थिक स्थिति, जो अभी आपने बताया कि चाचा हैं, आप लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो जो उनको एक मिलनी चाहिए थी, एक आर्थिक सहायता, तो उस पर क्या कोई डिमांड आप लोगों ने किया था, या कोई किसी ने सांत्वना दी थी कि इसको हम आप लोग को देंगे, जिससे कि आप लोग की जो आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए? डिमांड तो हम लोग की काफ़ी थी, लेकिन बस यही है, एक सहारा लगा रहता है कि सरकार हम दादा की कोई सुविधा मिलेगी, और उस तरह की कोई अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। भारत सरकार से क्या? सारा इलाज का ही खर्चा घर के ही मतलब लोग कर रहे हैं, तो ऐसे पद्मश्री का हमारे किस काम का? जो इस उम्र में दे रहे हैं, इस उम्र में क्या करेंगे? इनको तो पहले ही मिलना चाहिए था। कितनी उम्र होगी दादा की इस समय? 80 के ऊपर हो रही है। 80 के ऊपर है। तो अब इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, या सरकार से क्या अपील है आपकी, भारत सरकार से? भारत सरकार से उम्मीद है कैसी? जो शायद पद्मश्री मिलने के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी। कुछ स्थिति ठीक होने की उम्मीद लगाए हुए हैं आप? लगाए हुए तो हैं। सर हमें कुछ नहीं मिला, खाली पेपर में सुना और टीवी पे, और हमें अभी तक कोई ना लेटर आया ना कोई कुछ। जो आपको नामित किया गया था, उसके बाद से कोई आपको देखने आया या कोई हालचाल लेने आया, या किस प्रकार से आपको बताया गया कि? सर कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं कोई हाल चाल लिया। आज 1-1.5 महीने से पड़े हैं, दवा इलाज, बच्चे हमारे पता नहीं कैसे कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, खाना पीना। हमें कोई ऐसी नहीं ना, मगर हमने अभी काम नहीं छोड़ा, नौकर रख लिया है। हिंदू की मट्टी वहाँ घाट बेचता है, और घाट पर जलाई जाती है। घाट जलाने के लिए निर्मल ने हमें अलग को घाट बना दिया, उसमें 3 कुंटल लकड़ी से जलाई जाती है।
और मुसलमान की मट्टी ताड़ के तकिए पे दफन कर दी जाती है, इसमें 10,000 रुपया लगता है, आप ही लोग दे देते हैं। सरकार की तरफ से हमें अभी तक कुछ ना मिला है और ना कुछ सहारा अभी तक। इस काम को देखते हुए पद्मश्री से भी आपको नामित किया गया था, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब कैसा वो हमें नियमित किया, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं, अब उन्हीं ने नहीं दिया तो उससे हम क्या करें, खाली कह दिया, कहने से हो गया कुछ नहीं। एक दफा आया कि आप आइए दिल्ली, और जो हमने 2,500 टिकट लिया, गए तो वो लग गया कोरोना, वहाँ बस खत्म हो गया। उसके बाद से कोई खोज, कोई खबर नहीं। कुछ क्या कहेंगे सरकार को आप? अब क्या कहें, क्या कहें भाई, क्या कहें भाई, सरकार से क्या कहें। हमें ये हमारे बच्चे जो हैं सब पूरा कर रहे हैं, आप लोग मिल के सभी काम करवा रहे हैं, ये इतनी बड़ा काम हो रहा है 27 बरस से, ये कौन दे रहा है? आप ही लोग तो दे रहे हैं। एक मट्टी पर 10,000 रुपया लगता है। कोई मट्टी देखिए, नीचे देखिए, 3 मीटर पन्नी, 3 मीटर कपड़ा, अभी भी कहीं मट्टी पड़ी होगी, रक्शे वाला आएगा लपेट के ले जाएगा। 3 रक्शे हैं हमारे, एक रक्शा अयोध्या में है, एक GRP थाना में है, और एक यहाँ अस्पताल में है। कि कोई भी लाश हो उसे बाकायदा रक्शे पर ले जाओ और ले जाए के उसे, हिंदू है तो ताड़ के तकिए पे लाओ, दफन करवा देते। घरेलू स्थिति आपकी कैसी है? आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप इस चीज़ को कर रहे हैं। आप घर बार कैसे? बच्चा जब से हमारा लड़का मर गया, किसी ने मार के फेंक दिया, मोहम्मद रईस दाम था, तो मैंने वहीं जे के देखा, लाश से कसम खा लिया कि न हमारे लिए कोई हिंदू है न मुसलमान, सब है इंसान, खून है। 3 बोतल खून हमने हिंदू को दिया है कि किसी की जान को हम जाया ना जाए, उसकी आत्मा तो हमें याद करेगी। कुत्ते नहीं खा रहे हैं, उन्हें तो ले जाएगा, इसे फेंक देते हैं, गीत खा रहे हैं, कोई कुत्ते का बाकायदा जला के, जब मुसलमान उसे दफना के हो जाते हैं, घर वाले आ भी आते हैं तो खुश होते हैं, जो दुआ सबको देते हैं। उनसे आने वाले पे फिर पैसा कौड़ी हम नहीं लेते कि हमें पैसा। जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका अपना है कि किराए पे हैं? किराए का साहब, किराए पे। कितने वर्षों से किराए पे रह रहे हैं? कितने वर्षों से किराए पे रह रहे हैं? अरे काफ़ी दिनों, 60-70 साल हो गया, 60-70 साल में हो गया ये। बचपने से रहे, मुकदमा भी चला, हाई कोर्ट से जीत गए, मल्होत्रा सिन्हा साहब ने मुकदमा लड़ा और लड़के हाई कोर्ट तक वहाँ से जिता के चले गए बेचारे। 60-70 साल से आप रह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको अपना घर नहीं है, आपका निजी आपका घर नहीं है। हमको जानकारी अभी मिली है, 2 दिन पहले। हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करके इनको जो है पद्मश्री की जो सुविधाएं हैं वो तुरंत मिलें, जिससे उनका इलाज। आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, काफ़ी अरसे से बता रहे हैं कि हम 60-70 वर्षों से हम किराए के मकान पर रह रहे हैं। जो एक कमरा उनको मिला है वो वहाँ पर एक व्यक्ति के रहने लायक है कश्मीरी मोहल्ले में, और उनका ये भी कहना है कि जो हमारी स्थिति बनी हुई है वो ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति से बिल्कुल कमज़ोर हैं। तो इस पर आप लोग क्या ध्यान रखते हैं? क्योंकि उनको पद्मश्री मिलेगी तो कुछ पैसा धन नहीं बना।